नमस्कार दोस्तों, जो लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए मैं संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके सिलेबस पर आधारित है। 2021 के मैट्रिक के एग्जाम में आपको जो एग्जाम में जो पूछेगा सेम पैटर्न पर यह प्रश्न है और टोटल प्रश्नों की संख्या मैं 50 लेकर के आया हूं। आप लोग चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में एक घंटी होगा, बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके पास स्वतः पहुंच पाए, मुझे भेजने की जरूरत ना पड़े, आप आसानी से देख ले। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर, फटाफट कर लेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो 5 हो जाएगा। सत का मुंह किस पात्र से ढका है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, हिरण्मयन पात्रेन से। अगला प्रश्न है वेदाहमेतम पुरुष में महानतम विद्यानाय किस मंत्र के उपनिषद से किया गया है? तो आपका आंसर होगा श्वेत रूप उपनिषद से। अगला प्रश्न मेगा आस्तिनिज पटना किसके समय में आए थे? तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। मेगा आस्तिनिज ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, क्या हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। ट्रिक याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का नाम पाटल पुष्पों की पुतलिका के नाम पर पड़ा है। अगला प्रश्न है कि पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा गुप्त वंश काल में। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र जो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्यकाल में। बोले तो पाटलिपुत्र पहले था, पटना कब हुआ? तो मध्यकाल में। अगला प्रश्न वीरेश्वर कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा मिथिला का मंत्री था। अगला प्रश्न अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आपका आंसर होगा आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। चलिए अगला प्रश्न, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो आंसर होगा मैत्री को। सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा है? तो आपका आंसर होगा दंडी ने। सरस्वती किसने कहा है? अगला प्रश्न गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय 14वीं सदी है। अगला प्रश्न आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? तो आपका आंसर होगा पंडित छमाराव। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो आपका आंसर होगा भारत का। देवता भी चाहते हैं कि मेरा जन्म भारत में हो। अगला प्रश्न प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कारों से। अगला प्रश्न है सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो आपका ये जो संस्कार है जन्म पुरुष संस्कार है, जन्म से पहले होता है। अगला प्रश्न प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपका होगा विदुर नीति से। अगला प्रश्न स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था।
अगला प्रश्न, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम का लेखक जो है वाल्मीकि साहब है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो आंसर होगा नारायण पंडित। कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपका आंसर होगा कर्णभार से। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिमानाटक से। न्याय दर्शन के सॉरी क्या हो गया, तेज का बताना था, तो कनाद से। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? तो कनाद था। अगला प्रश्न, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम जो है वह आर्यभट्ट की रचना है। अगला प्रश्न 25 नंबर देखना है। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, सेम सिलेबस आपके एग्जाम में आएगा। निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आंसर आपका हो जाएगा नि प्लस मलम। अगला प्रश्न, पुषण प्लस अपावृणु की संधि क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा आपका पुष्पन पावृणु। ई प्लस आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ए बनेगा। जंतुर्निहितो में कौन सी संधि है? तो आपका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, अर्थाभावे का विग्रह क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा अर्थस्याभावे, अर्थ के लिए अर्थ के अभाव। ठीक है। अगला प्रश्न, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च का समस्त पद क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा धर्मार्था कामा, बी आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपंगम। अगला प्रश्न, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। इथम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है। तो आपका आंसर जो होगा अयम जटाभि तापस ज्ञायते। प्रश्न नंबर 34 देखिए, मंदम मंदम नुदिति पवनः वाक्य में मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है? तो आपका आंसर क्रिया विशेषणे द्वितीया। अगला प्रश्न, डैश पिता आपनम गतः वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इस रिक्त स्थान में जो पद होगा रुदति बालके। अगला प्रश्न, दान के अर्थ में कौन सा विभक्ति होती है? तो आपका आंसर चतुर्थ विभक्ति। किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो मैं बताया था आप सभी को उपसर्ग पहले लगता है, तो प्रकाष्ठा। चलिए, प्रश्न है, निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? फिर से आया उपसर्ग, तो आपका हो जाएगा नी, जो पहले लगा हुआ है। अगला प्रश्न, पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो आपका हो जाएगा पिब। दक्षयति किस लकार का रूप है? तो ललित लकार का। गच्छ किस धातु का रूप है? तो आपका आंसर होगा गम। गम या गच्छ एक ही होता है। अगला प्रश्न, लताए में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थ विभक्ति है। अगला प्रश्न, पिता किस शब्द का रूप है? तो पिता जो है वह पितृ शब्द का रूप है। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? तो सप्तमी और एक वचन जो हो जाएगा साधो। अगला प्रश्न,
प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा कर लूं। प्रश्न है कि पटु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो शब्द बनेगा पटुता। लघुतरम में कौन सा तदित प्रत्यय है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा तरप। दोस्तों, आपको कोई भी अगर क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए। अगला प्रश्न कि अगत्या शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तुल्यप प्रत्यय। भू प्लस सत्री में सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? तो आप लोग बताइए, आपका आंसर हो जाएगा भवन। चलिए अगला प्रश्न, राजन प्लस इंगपा से कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा रागी। मूर्ख मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? लास्ट प्रश्न है तो टाप प्रत्यय है। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने से आपका एग्जाम जो होगा सिलेबस के बारे में पता चलेगा और उस सिलेबस पर आधारित आप तैयारी करेंगे तो अच्छा तरीका से आपकी तैयारी भी होगी और आपका एग्जाम में नंबर भी अच्छे आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग इतिहास का जरूर देखिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए अच्छे तरीका से। बुक पढ़ लीजिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।